हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी और देवताओं की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण और देवी राधा को भी हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे, वहीं देवी राधा लक्ष्मी जी का स्वरूप थी। राधा और कृष्ण के अलौकिक प्रेम से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। इन दोनों की प्रेम गाथा पर कई फिल्में और टीवी सीरियल भी बन चुके हैं। इन सभी में जहां एक तरफ राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं को दिखाया गया है, वहीं दूसरी तरफ राधा और कृष्ण के बिछड़ने को भी नज़रअंदाज नहीं किया गया है। राधा और कृष्ण से जुड़ी कथाओं में भी हमें यही सुनने को मिला है कि राधा और कृष्ण ने एक दूसरे से कभी विवाह नहीं किया था। मगर सभी यह भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे की क्या वजह थी। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द दैविक गुरु पर। कहने को तो श्री कृष्ण ने कई शादियां की थी, लेकिन जिससे उन्होंने टूटकर प्रेम किया उनसे ही वह अलग रहे। ऐसा माना जाता है कि जब कृष्ण जी वृंदावन छोड़कर जा रहे थे, तब उन्होंने राधा से वादा किया था कि वह लौट कर आएंगे, लेकिन उनकी मुलाकात रुक्मिणी जी से हुई, जो मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। जब रुक्मिणी का विवाह किसी दूसरे से कराया जा रहा था, तब श्री कृष्ण जी वहां पहुंच गए थे और उनसे विवाह कर लिया था। राधा जी का आगे क्या हुआ, इसका वर्णन बहुत ही कम जगह हमें पढ़ने को मिलता है, लेकिन एक मान्यता के अनुसार कृष्ण जी के जाने के बाद राधा जी की शादी एक यादव से हो गई थी। इस बात का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलता है, जिसमें राधा जी के पति का वर्णन किया गया है, जो वेद व्यास द्वारा रचित है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ही राधा जी का विवाह यशोदा जी के भाई रायन गोपा से हो गया था और राधा जी रिश्ते में कृष्ण जी की मामी लगने लगी थी, इसलिए भी उन्होंने शादी नहीं की थी। पुराणों के अनुसार लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से यह अधिकार लिया था कि वे किसी भी अवतार में धरती पर जाएं, लेकिन हर रूप में वे ही उनकी पत्नी बनेंगी। राधा भी लक्ष्मी जी का ही स्वरूप थी, लेकिन जब ऐसी स्थिति बनी कि उनकी शादी नहीं हो सकेगी, तब एक संयोग बनाया गया कि जब श्री कृष्ण जी बचपन में थे, युवावस्था का रूप लेकर राधा जी से शादी कर ली थी, जिसके बाद वे बाल अवस्था रूप में पुनः लौट गए थे। उस तर्क के मुताबिक उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन इसे और गहरा करने के लिए आपको बता दें कि कृष्ण जी ने रुक्मिणी जी से विवाह इसलिए भी किया क्योंकि वे जानते थे कि रुक्मिणी ही राधा हैं। दरअसल राधा का ही एक स्वरूप रुक्मिणी का था। ऐसी बातें कई जगह पुराणों में लिखी हुई हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसी समय ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया था। विवाह होने के बाद सामान्य कपल की तरह ना रहकर वह एक दूसरे से अलग रहे। दोस्तों, कुछ और पौराणिक कथाओं की माने तो राधा जी श्री कृष्ण जी से 5 वर्ष बड़ी थीं। राधा जी ने श्री कृष्ण को पहली बार जब देखा था, जब उनकी माँ ने श्री कृष्ण जी को ओखल से बांध दिया था। वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थीं, तब श्री कृष्ण को उन्होंने पहली बार देखा था। वहीं कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। जो भी हो, जब राधा जी ने कृष्ण जी को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई थी और श्री कृष्ण भी उन्हें देखकर भावरे हो गए थे। दोनों में प्रेम हो गया था। राधा जी श्री कृष्ण जी की मुरली सुनकर बावरी हो जाया करती थीं और वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थीं। जब गांव में कृष्ण जी और राधा जी के प्रेम की चर्चा बढ़ने लगी, तो राधा जी के समाज के लोगों ने उनका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। वहीं एक दिन श्री कृष्ण जी ने माता यशोदा जी से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा
कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहले तो यह कि वह तुमसे 5 वर्ष बड़ी है, और दूसरा कि उसकी मंगनी पहले से ही किसी और से हो चुकी है, और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब वह आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हम तुम्हारे लिए दूसरी दुल्हन ढूंढेंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जिद करने लगे। तभी यशोदा जी ने नंद जी से कहा। कृष्ण ने नंद की बात भी नहीं मानी। तब नंद बाबा कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास ले गए। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है कि तुम तारणहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे नहीं बनना है तारणहार। मैं तो अपने गायों, ग्वालनों और इन नदी पहाड़ों के बीच ही रहकर प्रसन्न और आनंदित हूँ। और अगर मुझे धर्म की स्थापना करनी है तो क्या मैं इस अधर्म के साथ शुरुआत करूं कि जो मुझे चाहती है और जिससे मैं प्रेम करता हूं उसे मैं छोड़ दूं? यह तो न्याय नहीं हुआ। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में यह रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, बल्कि देवकी और वासुदेव के पुत्र हो, और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहते हैं, और फिर उन्होंने कहा, कृपया मेरे बारे में कुछ और बताइए। तब गर्ग मुनि उनसे कहते हैं कि नारद ने तुम्हें पहचान लिया है और तुमने अपने सभी गुणों को प्रकट भी कर दिया है। तुम्हारे जो लक्षण हैं वह इस ओर इशारा करते हैं कि तुम ही वह महापुरुष हो जिसके बारे में ऋषि मुनि चर्चा करते हुए आ रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण चुपचाप उठे और गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अकेले आकाश को देखने लगे। बस वे वहीं दिन भर रहे और सूर्यास्त के समय ज्ञान को उपलब्ध हो गए। वहीं से उनकी दशा और दिशा बदल गई और वह समझ गए कि उनका इस पृथ्वी पर जन्म या अवतार क्यों हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से विवाह क्यों नहीं किया, इसके पीछे हमें कई सारी कथाएं सुनने को मिलती हैं, जिसमें से कुछ कथाएं दोस्तों हम आपके लिए भी लेकर आए हमारे इस वीडियो में। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी होगी। दोस्तों ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द दैविक गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे भी आपको ऐसी ही हमारी वीडियोस मिलती रहें और आप जुड़े रहें हमारे चैनल द दैविक गुरु के साथ। धन्यवाद।